कल्पना का इतिहास। राजा अमर और प्राचीन खजाने की खोज। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे राज्य में एक निडर और बुद्धिमान राजा राजा अमर का शासन था। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन राजा अमर को एक प्राचीन खजाने के बारे में पता चला। यह खजाना उनके राज्य से कई मील दूर एक घने जंगल के बीच छुपा हुआ था। कहते हैं यह खजाना चमत्कारी शक्तियों से भरा है और इसे पाकर कोई भी अमर हो सकता है। राजा अमर का दिल उस खजाने को पाने की चाह में धड़कने लगा। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, चलो आज हम उस खजाने की खोज करेंगे। राजा के साथ उनके मंत्री विक्रम और उनकी छोटी सी टुकड़ी भी चल पड़ी। यात्रा आसान नहीं थी। रास्ता कठिन और दुर्गम था। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों का खतरा, ऊंचे पहाड़ और तेज बहाव वाली नदियां। लेकिन राजा और उनके सैनिक हिम्मत नहीं हारे। यात्रा के तीसरे दिन अचानक एक बूढ़े साधु का सामना हुआ। वह साधु जंगल के एक कोने में तपस्या कर रहा था। उसने राजा से कहा, हे राजन, जिस खजाने की खोज में तुम निकले हो वह केवल भौतिक नहीं है, उससे जुड़ी ज्ञान की शक्ति भी है। परंतु सावधान रहना, क्योंकि यह खजाना तुम्हारी समझ और सहनशीलता की परीक्षा लेगा। राजा अमर ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने जंगल के बीच एक विशाल गुफा देखी। इसके प्रवेश द्वार पर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा था। मंत्री विक्रम ने उन शिलालेखों को पढ़ा और पाया कि गुफा में घुसने के लिए एक पहेली हल करनी होगी। पहेली थी, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राजा ने विचार किया और फिर दृढ़ता से उत्तर दिया, चांद। अचानक प्रवेश द्वार खुल गया और वे सब भीतर प्रविष्ट हो गए। गुफा के अंदर उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर कदम पर पहेलियां और रहस्य छिपे थे। अंततः वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां खजाना रखा हुआ था। वहां एक सुनहरी डाल, एक तलवार और एक अद्भुत पुस्तक थी। पुस्तक पर लिखा था, सत्य, प्रेम और सेवा ही सच्चा खजाना है। यही वह शक्ति है जो एक राजा को सच्चा राजा बनाती है। राजा अमर ने खजाने को उठाया, मगर तभी उन्हें महसूस हुआ कि असली खजाना तो बस जान था जो उन्हें इस यात्रा में मिला। वह मुस्कुराए और बोले, यह दौलत नहीं, यह आत्मिक ज्ञान ही मेरा खजाना है। राजा अमर ने खजाने को वहीं छोड़ने का निर्णय किया और वापस अपने राज्य लौट आए। उन्होंने प्रजा की सेवा का प्रण लिया और न्याय और प्रेम से राज्य को चलाने लगे। उनकी यात्रा का अनुभव उनकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना बन गया। आज भी उनकी कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती है, ताकि वे समझ सकें कि सच्चा खजाना हमारे भीतर है, न कि बाहरी चीजों में।